बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन ना आज के टाइम का एजुकेशन है, दैट इज़ अ मॉडर्नाइज्ड हो गया है। बच्चों को, एवरी पर्सन को ना एजुकेट करना है। एवरी पर्सन को एजुकेट करना मीन्स जो सोसाइटी में डिजेबल्ड बच्चे हैं उनको अगर एजुकेट नहीं कर पाए, दैट मीन्स हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग, नेशन के अकॉर्डिंग हम डिसेबल्ड है, हम डिसेबल्ड है। अगर डिसेबल्ड बच्चों को हम पढ़ा नहीं सके, दैट मीन्स हम सोसाइटी एंड नेशन के अकॉर्डिंग हम डिसेबल्ड है, पूरा कंट्री डिसेबल्ड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ही चीज फॉलो करना है कि एजुकेशन कंपलसरी करना है सबके लिए। तो हम अभी फोकस करेंगे, इतना सारा जो स्कीम हुआ ना, इसमें ओनली हमने पढ़ा कि नॉर्मल स्कूल्स के लिए कैसा डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। अभी है स्पेशली inclusive education for disabled at secondary stage means कौन सा स्टेज है, कौन सा स्टेज है? 9 10 और 12, 11 12? 9 10, राइट, 9 10 होगा। हायर सेकेंडरी बोलने से हम लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अभी क्या किया गया है, तो कुछ पॉइंट्स में ऐसे भी मेंशन होता है कि आप लोग कंफ्यूज भी होंगे। यहाँ पे मेंशन किया है 9 to 12, सो ये पॉइंट भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, कुछ जगह पे ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बिकॉज पहले के टाइम पे जब पहला सबसे पहला स्टार्टिंग हुआ था उस पीरियड में 9 to 12 ये जो सेशन था ये एट ए टाइम होता था। एग्जाम मीन्स आप 9 के बाद 10th जाएंगे, 10th के बाद एग्जाम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, 11th में एग्जाम होता था। एंड आपका जो 12th था ये कॉलेज लेवल में इंक्लूडेड था। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम एट अ टाइम भी सोच सकते हैं। बट बेसिकली आप 9 10 अगर जहाँ पे भी मेंशन हो वहाँ पे फिक्स करना, अगर नहीं हुआ तो टिक करना 9 to 12 में। ओके, अच्छा, अभी देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का सा, हाँ, बोलिए। हम्म, पहले 11th 9th का होगा, देन 11th होगा, 11th में एक हाँ 11th होगा, देन 12th को कॉलेज के साथ इंक्लूड किया गया। ठीक है, हाँ, जैसे अभी के टाइम पे हम एंट्रेंस देते हैं ना, एंट्रेंस देके एमएससी जाते हैं या फिर एमए करते हैं। तो पहले के टाइम पे ना 12th के लिए बोर्ड नहीं थे, 10th के लिए बोर्ड्स नहीं थे, तो 11th के लिए था। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक था, पोस्ट मैट्रिकुलेशन। तो उस सिस्टम में इसको इंक्लूड किया गया सेकेंडरी लेवल। उसके बाद तो हमने बहुत सारे चेंजेस देखा कि एनपीई में 10+2+3 सिस्टम आ गया। उसके बाद अभी का सिस्टम आ गया 5+4+3+3, ऐसा सिस्टम भी आ जा रहा है। तो कितने सारे, अभी तो न्यूएस्ट मैंने आपको मैसेज किया था कि इंफॉर्मेशन दिया, वो भी चेंज हो गया। कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं रिसेंटली, और भी चेंजेस होने वाले। पूरा एज डिफाइन किया जाएगा कि एक बच्चा अगर इतने साल का है तो उसको सेंड करो स्कूल, ये सारा डिफाइन किया जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैंने ना कुछ रेड मार्क्स कर दिए, देखो। आई, हमारा फुल फॉर्म क्या चीज का चाहिए, IEDSS। तो आई फॉर इंक्लूसिव, ई फॉर एजुकेशन, देन डी फॉर डिसेबल्ड, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर स्टेज। हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। अच्छा, ये कब आया? ये भी वन काइंड ऑफ स्कीम है, तो ये कब आया होगा, लॉन्च हुआ होगा? दैट इज, ये राइट टू एजुकेशन के टाइम पे ही आया था, याद रखोगे। राइट टू एजुकेशन के टाइम पे आया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 to 10 था। 2009 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। बट वो पास होता ना, पहले तो बिल पास होगा, उसको लॉन्च किया गया, देन बिल पास होगा, फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो 2009 में आया, 10 तक वो एक्टिवेट हो गया। तो वैसे ही उसी पीरियड में सेम टाइम पे एसएसए भी चल रहा था। एसएसए क्या क्या चल रहा था ये थोड़ा सा याद रखिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम ओटेट में, सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। इस टाइम पे तो सीटेट के क्वेश्चंस देखोगे तो एसएसए में भरा था। एसएसए आया, एसएससी के साथ आया राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के साथ आया ये, दैट इज IDSS। सो ये तीन मिलके हमारे क्या कर दी, स्कीम्स को इंटीग्रेट किए। दैट मीन्स सारी स्कीम्स को मिक्स करके एक न्यू स्कीम्स बन गया जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन था। दैट मीन्स हम जहाँ पे सारे बच्चों को इंक्लूड करेंगे, डिसेबल्ड बच्चे भी रहेंगे, नॉर्मल बच्चे भी रहेंगे। सो दिस इज फॉर ऑल, सारे बच्चों के लिए है। तो पहली स्कीम का नाम क्या था पता है? दैट इज IEDC। पहले स्कीम का नाम था IEDC। तो IEDC फॉर
इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया गया IEDSS में। सो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इसको मॉडिफाई किया गया किसमें, IEDSS में। सो इसका एम क्या था, आप समझ पा रहे हो, उसके टर्म्स को देख लो, उससे ही समझ पा रहे हो। दैट इज द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू एनेबल ऑल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू परस्यू 4 years ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 4 साल का सेकेंडरी एजुकेशन, अभी समझ आ रहा है 4 साल का कैसा हो गया, 9, 10, 11, 12, 4 साल हो गया, ठीक है। 4 साल का हमें क्या करना है, सेकेंडरी एजुकेशन किसको देने हैं, डिसेबल्ड बच्चों को। दैट इज इन एन इंक्लूसिव एंड एनाबलिंग एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में सारे बच्चों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, वैसे एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करना है 4 साल का सेकेंडरी एजुकेशन स्कीम के थ्रू। आफ्टर कंप्लीटिंग 8 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, 8 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूल 1 to 8 क्लास, ठीक है। इसके बाद 9 to 12 के लिए ये स्टार्ट हुआ, तो इसलिए मैंने मेंशन किया अभी, ठीक है। पहले तो हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू एनपी, जितने भी एनपी आए, कुठारी कमीशन आए, उसके अकॉर्डिंग हमको पता है कि 9, 10 होता है हमारा जो सेकेंडरी सिस्टम्स है। अभी सेकेंडरी सिस्टम को इसके अकॉर्डिंग कितना बोला गया, दैट इज यहाँ पे मेंशन भी है, ये इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन शुड बी 9 to 12। कितना होना चाहिए, शुड बी 9 to 12 क्लास। तो इतने साल हो गया। अभी नेक्स्ट चलता है, द स्कीम कवर्स ऑल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लासेस, कितना अभी मेंशन की थी मैं, क्लास 9 to 12। ये पूरा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो लोकल बॉडीज है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, गवर्नमेंट के अंडर में जो स्कूल्स हैं, और जहाँ पे एक से ज़्यादा डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं, टाइप्स के बच्चे हैं, डिसेबल्ड के एक्ट भी होता है, PWD, PWD, that is the Persons with Disabilities Act 1995 and National Trust Act, NTA, National Trust Act, ये दोनों एक्ट का नाम याद रखो, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 1995 में, जहाँ पे बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए जो कि इंक्लूसिव है, दैट मीन्स डिसेबल्ड बच्चों के लिए। एंड नेशनल ट्रस्ट एक्ट बोला सेम थिंग, सेम थिंग और भी मॉडिफाई करके। तो इसमें किस बच्चों को डाला गया, दैट इज कितने टाइप्स के, ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस होता है, प्रोफाउंड ब्लाइंडनेस होता है, लो ब्लाइंडनेस होता है, मॉडरेट ब्लाइंडनेस है, बहुत वेराइटीज के हैं, जो कि आप ना टोटल इंक्लूसिव का एक बुक पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, वहाँ पे आप डिटेल जानोगे। लो विजन है, लेप्रोसी क्योर्ड, जो बच्चों को लेप्रोसी था, हम जैसे बोलते हैं कुष्ठ रोगी जो होते हैं, अगर वो क्योर हो गया है तो वो भी आ सकता है, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको हियरिंग इश्यूज है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, ऑटिज्म में बच्चे बहुत ज्यादा, ऑटिज्म के साथ ना सेरेब्रल पल्सी भी होता है, जहाँ पे बच्चों का माइंड एक्टिवेट नहीं होता, एंड उसके साथ उनका बॉडी मूवमेंट जो रहता है ना, वो भी वीक होना स्टार्ट करता है। एंड ऑटिज्म में क्या होता है ना, बच्चों का एज इधर इंक्रीज हो रहा है, बट बच्चे स्टिल वो छोटे बच्चों के जैसा ट्रीट करता है। दैट इज, मैं अगर अभी 10-12 साल की हूँ, बट मैं 2 साल के बच्चों के जैसा ट्रीट कर, मतलब मैं वैसे कैरेक्टर दिखाऊंगी कि मैं वैसे हूँ, छोटी बच्ची जैसी हूँ, हो गया। अगर मैक्सिमम मैं 18 years की, 20 years की, 25 की भी हूँ, तो मैं, मेरा माइंड रह जाएगा छोटे बच्चों जैसा, मेरा बॉडी जैसे भी ग्रो करे, वो तो अनफॉर्चुनेट वे में हमारा ग्रो करेगा, दैट मीन्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑटिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बिकॉज ऑटिज्म का अगेन वेराइटीज़ है, बहुत वेराइटीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑटिज्म वाले बच्चे सेरेब्रल लेप्रोसी, सेरेब्रल लेप्रोसी नहीं होगा यहाँ पे, सेरेब्रल पल्सी होगा, सॉरी थोड़ा करेक्शन करना है, पल्सी होगा, सेरेब्रल पल्सी, PALSY। थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट मार लो, करेक्शन करके करना प्लीज। हाँ, ये चीज नहीं होगा यहाँ पे, सेरेब्रल पल्सी होगा, सेरेब्रल पल्सी होगा, रॉन्ग नहीं लिखेंगे कोई भी, ठीक है। स्पीच इम्पेयरमेंट, जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, स्पीच इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग ना बहुत सारे हैं, डिसलेक्सिया, देन डिसकैलकुलिया, बहुत सारे टाइप्स के डिजीजेस आते हैं। एक्चुअली ये सारे डिजीजेस नहीं है, डिसऑर्डर्स हैं, बॉडी में कोई चीज़ अरेंज नहीं हो पाए तो वो डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, वैसे टाइप के हैं, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज एटसेट्रा, गर्ल्स विद
Disabilities are provided with the special attention to help them gain access to secondary education, information and guidance for their developing potential. तो हम अल्टीमेटली इसको तोड़ के थोड़ा पड़ता है क्या है ने बच्चों को हम यहाँ पे सपोर्ट तो दे रहे हैं, जो मेल चाइल्ड्स हैं उनको डिसेबिलिटीज भी होना फिर भी उनके घर के लोग केयर करते हैं, बट जो गर्ल चाइल्ड्स होते हैं वैसे उनको केयर पहले के टाइम पे नहीं मिलता था, उसके साथ वो डिसेबल्ड है, दैट मीन्स ये हो गया ट्वाइस डिसेबिलिटी। ट्वाइस डिसेबिलिटी जहाँ पे आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में इस पॉइंट को पढ़ेंगे। ट्वाइस डिसेबिलिटी में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर सपोज उनको कोई अब्यूजमेंट करता है या फिर मोलेस्ट भी कर देता है तो वो किसी को बोल नहीं पाएंगे, वो प्रूव भी नहीं कर पाए। ऐसा केसेस बहुत होते हैं। तो उसके लिए जैसे भी करके उनको मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि उनके पोटेंशियल को डेवलप करें बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ एजुकेशन दैट शुड बी सेकेंडरी। हम सेकेंडरी एजुकेशन देंगे जैसे भी, एंड उनको थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे कि तुम्हारा पोटेंशियल डेवलप हो, उनको एक्चुअली पता तो चले कि उनके साथ कुछ हो रहा है या फिर उनको कोई टॉर्चर कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो वो पता होना चाहिए। इसलिए उनको हम पोटेंशियल, उनका जो भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल है उसको हम बढ़ाएंगे एंड उसके थ्रू उनको सपोर्ट देंगे। राइट, इतना क्लियर है? क्लियर है? ओके। सो इसके अकॉर्डिंग, हाँ थैंक यू, इसके अकॉर्डिंग एवरी स्कूल्स में, एवरी स्टेट में, एवरी स्कूल्स में एक पार्ट बनाया जा रहा था। अभी भी वो चल रहा है, काम चल रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन अभी मैक्सिमम ना राउरकेला में देख लो, होम एंड होप छोड़ के कहीं पे भी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं मिलेगा। होम एंड होप में ही एक जगह है, बट वो स्पेशल स्कूल बन गया, इंक्लूसिव भी नहीं बना, वो स्पेशल है। आपके स्कूल टाइप्स भी हैं, एक है जनरल स्कूल, जिसे हम मेनस्ट्रीम स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है, मेनस्ट्रीम स्कूल है। और एक है इंक्लूसिव स्कूल जहाँ पे ऑल बच्चे इंक्लूडेड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जो भी डिजीज्ड हैं या फिर डिजॉर्डर्स वाले बच्चे हैं, डिजेबल्ड वाले बच्चे हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं। एंड उसके बाद आता है आपका स्पेशल स्कूल जहाँ पे स्पेशल टीचर्स होते हैं, स्पेशल स्कूल्स रहेंगे। एंड और एक टाइप का स्कूल्स है जहाँ पे हाफ हाफ होता है, जनरल स्कूल भी है, स्पेशल स्कूल्स भी है, जो कि अभी के लिए होना चाहिए, एंड उसी को हम मॉडिफाइड करके इंक्लूसिव बोल सकते हैं। सो ये सारे टाइप्स हैं, पैटर्न्स हैं। दिस टाइप ऑफ स्कूल्स अभी के टाइम पे होना चाहिए, इसके लिए प्रोविजंस बन रहे हैं कि इस स्कीम के थ्रू हम इंक्लूसिव स्कूल्स को ईच एंड एवरी स्टेट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक बता दूं कि जितने भी स्कीम आपके बुक में मेंशन है ना, दिस ऑल आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, जो भी क्वेश्चन आए ये पॉइंट तो एक कंपलसरी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, enable all students with disabilities completing 8 years of elementary schooling। ये तो पहले पहले जो पॉइंट्स पढ़े हो ना वही है, कि बच्चों को हम अपॉर्चुनिटीज देंगे, बच्चों को हम हेल्प करेंगे कि वो कंप्लीट करें अपना 8 years का मिनिमम एलिमेंट्री स्कूल। आफ्टर दैट 4 years का सेकेंडरी स्कूलिंग, सेकेंडरी मीन्स 9 to 12, ऐसा चलेगा। प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये फुल स्टॉप नहीं हुआ बोल के आप लोग कंफ्यूज होंगे, थोड़ा फटाफट बना दी थी। तो यहाँ से ये फिर से स्टार्ट होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे फिर स्टार्ट होगा, ये थोड़ा पॉइंट वाइज करना आप लोग प्लीज। नहीं समझ आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एनेबल ऑल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज का पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में चल रही हूँ मैं, सेकंड एरो मार्क देख लीजिए। प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन जनरल एजुकेशन सिस्टम एट द स्कूल, सॉरी सेकेंडरी लेवल। हम क्या करेंगे, जितने भी एजुकेशनल फैसिलिटीज है, बिकॉज ऑल चिल्ड्रंस जो भी अबव हमने मेंशन किया ना, वो कैसे टाइप के हैं, वो डिजेबल्ड हैं, वो लेप्रोसी वेस्ट हो सकते हैं, लेप्रोसी क्रियोड हो सकते हैं। उसके बाद वो बच्चों का मेंटल इश्यूज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, बहुत सारे टाइप्स के उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो इन बच्चों को क्या चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, हेल्प चाहिए। तो हम अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे इन बच्चों को, जो भी बच्चे डिसेबिलिटीज हैं।
ठीक है? सेकेंडरी लेवल तक हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। एंड उसके साथ क्या होना चाहिए पता है? सपोर्ट द ट्रेनिंग ऑफ जनरल स्कूल टीचर। जो मैं कल के क्लास में, संडे के क्लास में ही बोल रही थी आपको सेंटर में, दैट इज हम लोग एलिजिबल हैं ओनली फॉर जनरल स्कूल्स, नॉट फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन, बिकॉज वी आर नॉट रिसोर्स टीचर, नॉट ए रिसोर्स टीचर। हम लोग कोई भी रिसोर्स टीचर्स नहीं है। रिसोर्स टीचर वो होता है जो कि पूरा पेरेंटल केयर शो करेगा बच्चों को, अपने बच्चों जैसा हम थिंक करेंगे उन बच्चों को। हमारे बच्चे होते हैं तो जितना केयर हम देंगे ना, उनको चोट लगी है तो हमें भी कुछ फील होता है, तो उतना ही केयर उनको भी देंगे। उनको पूरा जो उनका एग्रेसिव माइंड है, कभी वो गुस्सा हो जाते, कुछ भी हो जाता है, तो उनको सॉल्व करना है, उनके प्रॉब्लम्स को जानना है। अगर वो बीमार हो जाता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको केयर करो। आफ्टर दैट उसके घर के मेंबर्स को बुलाओ, जो भी बुलाओ। बट जनरल टीचर नॉर्मली क्या करता है, कभी भी अगर स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, साथ साथ पहले घर पे कॉल करता है कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चों का ये हो गया, आइए। कहीं पे लेके नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम सपोर्ट सिस्टम तो दे रहे हैं, उसके साथ ट्रेनिंग देंगे जनरल टीचर्स को पहले, क्योंकि वो इंक्लूसिव हो, वो इंक्लूसिव स्कूल्स के लिए खुद को प्रिपेयर करें। तो सपोर्ट द ट्रेनिंग ऑफ द जनरल स्कूल टीचर्स टू मीट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चों का नीड है, जो डिजेबिलिटीज पॉइंट के लिए कि डिजेबल्ड बच्चों को ये चाहिए, तो उस नीड तक हमें पहुंचना पड़ेगा। अभी देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस स्कीम का। Every child with disability will be identified at the secondary level and his educational need assessed. उसका एजुकेशनल नीड क्या है, दो पॉइंट में यहाँ पे ना डिफाइन किया गया है। पहले तो आप क्या करेंगे, एज ए टीचर, एज ए इंक्लूसिव स्कूल टीचर, आप क्या करेंगे, पहले उनका आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का बच्चा है। ये ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, लो विजन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट इसमें है, या मेंटल इश्यूज है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज, कौन से टाइप का बच्चा है, पहले आइडेंटिफाई कर लिए। सेकंड पॉइंट में हम चेक करेंगे कि उसका एजुकेशनल नीड क्या है, उसको क्यों पढ़ाना है, क्यों वो पढ़ना चाहता है, पढ़ के वो क्या करेगा, उसका आउटकम्स क्या आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले उसको असेस करेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, एवरी स्टूडेंट इन नीड ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस असिस्टिव डिवाइसेस विल बी प्रोवाइडेड द सेम। हम क्या करेंगे, जितने भी स्कूल्स में प्रॉब्लम्स है, सपोज बच्चे को ना लेबोरेटरी जाना है, बट वो रास्ता नहीं जानता, तो उसको आप पकड़ के ले जाओगे एज अ रिसोर्स टीचर। ठीक है। उसको टॉयलेट इश्यूज हो रहा है तो वहाँ पे भी आप हेल्प करोगे, बिकॉज आप उसको अपना चाइल्ड मानते हो बस। ठीक है। अभी उसके बाद अगर कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से नहीं बना है, वो नॉर्मल बच्चों के लिए बना है बट इन बच्चों के लिए नहीं बना है, तो ये बच्चे कैसे जाएंगे। तो उनके लिए स्टेयर्स को हमें हटाना पड़ेगा, हमें जो अपस्टेयर्स रहते हैं, डाउनस्टेयर्स रहते हैं, उसको हटाना पड़ेगा टोटल। वहाँ पे एक स्मूथ स्मूथ सरफेस बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो जा सके। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड्स में ऐसा जो होता है ना, हम घर पे ही माउंटेन जैसा, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो पकड़ पकड़ के कोई चीज़ को करना ट्राई करते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो वहाँ पे जैसे ऐसे क्लैम्प्स टाइप होते हैं ना, उसको पकड़ना पड़ता है, वैसे होना चाहिए। तो ये सारे सिस्टम है। उसके साथ क्या होगा, हम एड्स देंगे। अभी एड्स क्या होता है, AIDS, दैट मीन्स एडिशनल सपोर्ट, दैट इज एडिशनल सपोर्ट इज जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर, ब्रेल सिस्टम, कैन हो सकता है, हो गया। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम हो सकता है और भी, जहाँ पे बच्चे सुन के याद रखे, या फिर उनको म्यूजिक अच्छा लगे तो म्यूजिक दो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम होना चाहिए। तो दिस आर द सिस्टम। लाइब्रेरीज जाना है, टॉयलेट्स जाना है, सारा कुछ फैसिलिटीज उनके पास होना चाहिए। इस स्टूडेंट विद अ डिसेबिलिटी विल बी सप्लाइड लर्निंग मटेरियल एज पर हीज और हर रिक्वायरमेंट। उनका जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो 3 to 5 years का जो प्लानिंग है पूरा, दैट मीन्स वो 8 क्लास से 9 को जा रहा है, 9 से पूरा 12 तक पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर सपोज ये तो सिस्टम है 4 साल का, बट हमने एक्स्ट्रा 1 ईयर को रखा क्योंकि ये बच्चे थोड़ा सा लेट समझते हैं, तो इनका सेशन थोड़ा अलग चलेगा। 3 to 5 years का हो सकता है, मे बी कुछ बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हो तो 3 years में भी मैक्सिमम कर सकता है। ठीक है।
अगर उनका डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 3 इयर्स में भी उनको हमें सर्टिफाइड करना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम वो नहीं कर पा रहा, थोड़ा टाइम चाहिए, तो 5 इयर्स तक हम चलाएंगे। तो ऐसे सिस्टम्स हैं, सपोर्ट सिस्टम्स होगा, सारा कुछ होगा। हो गया। अच्छा, अभी इसके कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट्स? ये टोटल जो सिस्टम है ना, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। चाइल्ड ओरिएंटेड या स्टूडेंट ओरिएंटेड बोल सकते हैं, बिकॉज दिस आर नॉट स्मॉल चाइल्ड, दिस आर द टीनेजर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल्स में है तो बच्चों को हम स्टूडेंट ओरिएंटेड बोल दें कि ये सारे प्रोग्राम बच्चों के लिए है, तो स्टूडेंट ओरिएंटेड होगा, टीचर ओरिएंटेड नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल असेसमेंट, बुक्स, सैनिटरी, यूनिफॉर्म, सैनिटरी स्पेलिंग रॉन्ग है, करेक्शन करिएगा। सॉरी, सैनिटरी बोल रही हूँ, स्टेशनरी, सॉरी सैनिटरी आ गया माइंड में। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कैसे जाना है, घर से कोई पिक करेगा, ऐसा सिस्टम हमारा यहाँ पे भी है। होम एंड होप में भी ऐसे ही चलता है। अगर कोई बच्चा डिजेबल्ड है तो उनको पिक करने के लिए आते हैं, वही फिर ड्रॉप करने के लिए भी आता है। रीडर अलाउंसेस, अगर सपोज कोई बच्चा सुन पा रहा है बट वो उसका हैंड्स ठीक नहीं है तो उसको पढ़ाना है, ठीक है। किसी किसी का होता है ना, दोनों पार्ट्स खराब होते हैं, आई खराब है उसके साथ हैंड्स भी खराब है, वो हैंड से मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो ओनली सुन पा रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम भी रहता है कि कोई एक पर्सन आके उसको उसके पास बैठ के पढ़ाएगा, तो रीडर अलाउंसेस भी रहेगा। स्टाइपेंड रहेगा फॉर गर्ल्स, सपोर्ट सर्विसेज रहेगा, असिस्टिव डिवाइस, बोर्डिंग सिस्टम, लॉजिंग सिस्टम, खाने पीने का सारा फैसिलिटीज देंगे। थेरापूटिक सर्विसेज, दैट इज थेरापीज भी उनको करवाया जाएगा, काउंसलिंग होगा, थेरापीज होगा, हम थेरापूटिक सर्विसेज भी देंगे। टीचिंग लर्निंग जितने भी मटेरियल्स है, टीएलएम मटेरियल्स, वो भी प्रोवाइड करेंगे। इतने सारी चीज़ें, कुछ मैक्सिमम आप लिखिएगा, एटसेट्रा मेंशन करिएगा। अदर कंपोनेंट्स में टीचर ट्रेनिंग, जो पॉइंट ऊपर पढ़ के आए थे वही है कि स्पेशल एजुकेशन टीचर होना चाहिए, अलाउंसेस फॉर द जनरल टीचर, जनरल जो टीचर है उनके लिए हम सपोर्ट सिस्टम देंगे, एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे। टीचिंग, टीचर्स टीचिंग सच एज चिल्ड्रन को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, टीचर्स ट्रेनिंग देंगे। ओरिएंटेशन ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, अभी देखो सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्शन होता है वो अच्छा नहीं रहेगा तो भी स्कूल नहीं चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनको भी ओरिएंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिसोर्स रूम, हम रिसोर्स रूम देंगे जहाँ पे रिसोर्सेस रहेंगे, जो चीज़ें चाहिए, ठीक है। बच्चों को जो चीज़ें चाहिए उनके हाथ के पास होना चाहिए, पास पास पूरा सजा हुआ रहेगा, वो लेंगे एंड पढ़ेंगे। प्रोवाइडिंग बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, हम ऐसे फ्री एनवायरनमेंट देंगे बच्चे जहाँ पे हैप्पीली पढ़ सके, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कहाँ पे चेंजेस आया, आईडीसी टू आईडीएसएस, ठीक है। आईडीसी कब आया, मैंने बोला ना बहुत टाइम पहले से ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बट इनका नाम कुछ और था, अभी के टाइम पे ये मॉडिफिकेशन होके इसका नाम कुछ और रह गया, ठीक है। सो ईयर ऑफ ओरिजिन, कब ये स्टार्ट हुआ, इन्वेंट हुआ, दैट इज अ लॉन्च पीरियड कब है, 1974, रिवाइज्ड इन 1992, एंड आईडीएसएस ये कब आया, 2009 टू 10 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या 2009 भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ स्कीम, दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे जितने स्कीम्स हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कोप, स्कोप क्या है, यहाँ पे था आईईडीसी में प्री स्कूल टू सेकेंडरी वोकेशनल कोर्सेस एट सीनियर सेकेंडरी, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पहले तो प्री स्कूल से लेके जो सेकेंडरी स्टेज है वहाँ तक हम वोकेशनल कोर्सेस को डाल सकते हैं, एंड एट सीनियर सेकेंडरी लेवल में इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में ही वोकेशनलाइजेशन के लिए पढ़ाई किया जाएगा, यहाँ पे प्री स्कूल को इंक्लूड किया गया था बट यहाँ पे नहीं किया गया, ओनली सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, दैट इज द क्लास 9 टू 12 यहाँ पे मेंशन किया गया, क्लास 9 टू 12, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, कौन से एजेंसीज थे, तो आईईडीसी जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एनजीओज, इन्होंने चलाया। ये किसने चलाया, सेम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एनजीओस। ये सारे कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, दैट इज एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट।
स्पेशल टीचर पीपल रेशियो, यहाँ पे पीपल रेशियो स्पेशल टीचर का क्या रहेगा, 1:8। ठीक है, 8 बच्चों के लिए एक टीचर, एक रिसोर्स टीचर रहेगा, स्पेशल टीचर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिए, दैट इज IEDSS में 5 बच्चों के लिए एक रिसोर्स टीचर रहेगा। ठीक है, अभी देखो फैसिलिटीज, एक्चुअल कॉस्ट फॉर ऑल कंपोनेंट्स, सीलिंग से लेके स्टार्ट करके सारे चीज का कॉम्पोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स है ना, जितना मेंशन किया गया था, स्टूडेंट ओरिएंटेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी सब कुछ है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंपोनेंट के लिए स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो 3,000 रुपया देगा, फर्स्ट 3,000 वो प्रोवाइड करेगा पर चाइल्ड को। ठीक है, अदर कंपोनेंट्स के लिए एक्चुअल मेंशन है, तो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रहा है, जो भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा है, अभी देखो ये सारे एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस हैं। यहाँ पे कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, तो वो सारे एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, ये आपके बुक में नहीं है, बहुत ही शॉर्ट था, तो मैं कुछ ऐड की हूँ। ठीक है, रिसोर्स जो सपोर्ट है वो कहाँ कहाँ पहले स्टार्ट हुआ था, तो वो देखो, केरला हैज गिवन मैक्सिमम वेराइटी ऑफ एड्स कवरिंग मोस्ट ऑफ द डिसेबिलिटीज फॉलोड बाय ओडिशा। ठीक है, जितना चीज उड़ीसा ने पहले प्रोवाइड किया था, केरला भी मैक्सिमम वैरायटी ऑफ एड्स को प्रोवाइड किया, ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज बच्चों के लिए। अदर स्टेट्स कौन कौन आ गया, दामन दीव, आसाम, गुजरात, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम, पुडुचेरी मीन्स पौंडीचेरी वही है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा स्पेलिंग प्लीज देख के जाइएगा, बिकॉज आप लोग हरियाणा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, दैट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो एंड हरियाणा स्पेलिंग देख के जाइएगा, बहुत बच्चे रॉन्ग करते हैं, पूरा हरियाणा लिख देते हैं, एक्चुअली हरियाणा है। ठीक है, सो ये सारे एरियाज में नेक्स्ट क्या किया गया कि एड्स को हमने प्रोवाइड किया, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो ये सारे जगह पे भी पहले तो ब्लॉक्स बनाएंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के भी ब्लॉक्स होने चाहिए, सारे स्कूल्स में इंक्लूसिव पार्ट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। रिमेनिंग 11 states have not provided any aids or assistive devices, and the reason according to them is lack of funds। और जो बाकी रह गए इतने सारे स्टेट्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, सारा कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, जितने भी असिस्टिव सर्विसेज चाहिए और असिस्टेंस चाहिए, स्पेशल टीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, बट बाकी जो रिमेनिंग और जो रह गए 11 स्टेट्स थे, वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं किए। उनके अकॉर्डिंग ये क्या था, फंड नहीं है उनके पास, लैक ऑफ फंड्स। ठीक है, देन देखो रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स, बच्चों के लिए सबसे बड़ा बैरियर कौन सा है बताइए, आर्किटेक्चरल बैरियर्स। सो आर्किटेक्चरल बैरियर्स है स्टेप्स ऑलरेडी अंडरटेकन बाय द स्टेट्स एंड यूटी, जो यूनियन टेरिटोरीज हैं, जस्ट लाइक पौंडीचेरी के आसपास के जो भी एरियाज थे, या फिर डिफरेंट स्टेट्स के आसपास के भी बहुत सारे एरियाज हैं, यूनियन टेरिटोरीज या स्टेट्स खुद भी, जस्ट लाइक दिल्ली, हरियाणा, केरला, उड़ीसा, पुडुचेरी, उत्तराखंड, ये जो एरियाज हैं बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, वो काम पे चल रहा है, और कुछ लोग स्टेप्स लेना शुरू किए हैं अभी। ठीक है, ये रिसेंट का है, ये रिसोर्सेस अभी तक अप्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, सो वो क्या है, प्लान्ड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, दैट इज आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये सब अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, दैट इज मैं एक एक स्टेप जा रहा वैसा टाइप का। अभी मॉडल स्कूल्स अभी तक कहाँ क्या बनाया गया, मॉडल स्कूल्स में जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, ओनली 2 स्टेट्स ने ये स्टार्ट किया है इस स्कीम के अकॉर्डिंग, दैट इज हरियाणा एंड केरला। ये लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप हरियाणा में एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप अगर कुछ अच्छा लिखोगे तो बेटर मार्क्स आएगा। ठीक है, अभी देखो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज क्या क्या है, द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट का पॉइंट्स है, दैट इज द एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स है, कोई भी स्टेट में जाओ तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स तो हो गए, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरीज एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट एज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। वो सारे इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोई प्रोग्राम आया, स्कीम आया, उसको सारे स्कूल में डालना है, ऐसा करके वो चलता है, तो वो सारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, एंड 100% सेंट्रल असिस्टेंस,
सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे हर जगह पे रहेगा। दैट मीन्स जस्ट लाइक होता है ना, आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है आपको सपोर्ट देने के लिए, तो ये तो स्टेट कर रहा है, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे खड़ा हुआ है ऑल चीज़ों को कवर करने के लिए। दैट इज ऑल, जितने भी आइटम्स नीडेड हैं, जो भी स्कीम्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे फुलफिल करने के लिए। ठीक है। द प्रेरोगेटिव टू इन्वॉल्व, दैट इज अ प्रीप्रेरोगेटिव है वो होगा। यहाँ पे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड लिखा गया था बट प्रीरो हो गया। दैट इज अ प्रीप्रेरोगेटिव, दैट मीन्स अ प्रिपरेशन स्टेज। ठीक है, प्रिपरेशन टू इन्वॉल्व एनजीओज हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ द डिसेबिलिटी। सो अभी ना, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहा है एनजीओज को, जो कि नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज होते हैं। एनजीओज में तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो एनजीओज जो है गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल है, बट उनको सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके लोगों को भी ट्रेंड किया जा रहा है इन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। फील्ड ऑफ एजुकेशन में थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए। सो इन इम्प्लीमेंटिंग स्कीम completely lies within the implementing agency। ये डिपेंड करता है पूरा ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कैसे वो काम को कार्यकरी करे। दैट मीन्स ये काम होना चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं एंड उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसके ऊपर, एनजीओज के ऊपर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंट्स के ऊपर, तभी जाके चलेगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजंस। स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहिए ना, वो प्रोविजंस बनाएगा फॉर ए स्कॉलरशिप ऑफ 600 रुपीज पर डिजेबल्ड स्टूडेंट पर annum। वो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो देगा बोला है 3000 रुपीज पर चाइल्ड, वो पूरा एक साल में उतना खर्चा करेगा, और अदर फैसिलिटीज भी है बट मिनिमम वो देगा। 600 रुपीज कौन देगा, इसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी लेवल पे ओनली स्टेट गवर्नमेंट देगा। उसके बाद और भी है मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स, थेराप्यूटिक्स, वो सारे तो स्कूल में ही होगा, बाकी ये सारे सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। इतना है, इतना हुआ, समझ आया।